हमारे पास फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इमर्जेंट स्ट्रैटेजी का, इमर्जेंट स्ट्रैटेजी, और इसके साथ दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटेंडेड स्ट्रैटेजी। हम इनका फर्क समझते हैं पहले। देखिए, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है सोचे समझे देखे भाले तरीके से टाइम लेकर प्रॉपरली चीज़ों को आपने इंटेंड किया, आपने उनकी इंटेंशन को कायम किया, सोचा समझा प्लान किया और फिर उसको फॉलो किया। सर, क्या हर दफ़ा बिजनेस इतना टाइम देता है? नहीं 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 नहीं, हर दफ़ा बिजनेस इतना टाइम नहीं देता। खुदा ना खास्ता कभी कोई फैक्ट्री में आग लग गई, कोई अचानक से नया प्रोडक्ट, या कोविड टाइप की कोई चीज़ आ गई, आपने फौरी हैंड सैनिटाइजर्स लॉन्च करने हैं, आपने फौरी सर्जिकल मास्क की कोई कंपनी लगानी है, कोई इस तरह का कोई सेटअप करना है प्रोडक्शन का, या आपने फौरी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। आप ऑलरेडी सर्जिकल प्रोडक्ट्स बेचते थे, कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई हॉस्पिटल्स के अंदर और अचानक से आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई है, तो आप अपनी सप्लाई साइड कैसे बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? ऐसी सूरतों में जहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है और आपको रिफ्लेक्स डिसीजन लेना होता है, अगर मेरे सामने एक चाय का गर्म कप रखा हुआ है और गलती से मेरी उंगली उसके अंदर चली जाए, तो इतना टाइम नहीं होता कि अभी वो सेंसरी नर्व जो है वो ब्रेन को मैसेज देंगी, ब्रेन मोटर नर्व के थ्रू मैसेज दोबारा भेजेगा और पूरा वो स्टिमुलस का साइकिल कंप्लीट होगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। रिफ्लेक्स होगा, मेरे स्पाइनल कॉर्ड से ही मैसेज वापस चला जाएगा और मैं जो है वो फौरी अपने हाथ को पुल बैक करूंगा। कंपनीज भी ऐसी इमरजेंट स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जो फौरी बनानी होती हैं। इंटेंडेड स्ट्रैटेजी पहला कॉन्सेप्ट, देखे भाले सोचे समझे तरीके से एक प्लान्ड अंदाज में आपने चीज को किया। इमरजेंट स्ट्रैटेजी दूसरा कॉन्सेप्ट, जहां पे बहुत ज्यादा इमरजेंसी कायम हो गई और उस इमरजेंसी की वजह से आपको फौरी कोई डिसीजन लेना पड़ा, फौरी कोई काम करना पड़ा, इसको इमरजेंट स्ट्रैटेजी हमारे पास कहते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल हो गए। तीसरी चीज जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर बेसिंग। आए फ्यूचर बेसिंग को देखते हैं कि वो क्या चीज है। फ्यूचर बेसिंग का सिंपल मतलब होता है, आप इसको इस तरह से सोचें कि आप मिसाल के तौर पे कोई काम करना चाहते हैं, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कोई काम करना चाहते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ले लें, दैट यू वांट टू बिकम अ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर मे बी 2 years, 3 years टाइम, 4 years टाइम। आप आज से 2, 3, 4 साल बाद एक सर्टिफाइड प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर बेसिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपने अपना विजन बनाया, एक फ्यूचर डायरेक्शन सेट किया, मैंने यहाँ पहुंचना है इतने साल बाद। अज्यूम करो आज आप वहां पहुंच चुके हो, अज्यूम करो ये काम हो चुका है। जो काम 3 साल बाद करना था आपने, 3 साल बाद आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना था, सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनना था, किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना था, अज्यूम करो आज पहुंच चुके हो, आज की तारीख में आप आज पहुंच चुके हो, ठीक है। अब फ्यूचर बेसिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जरा पेपर उठाओ, पेन उठाओ और ये लिखो कि ये काम जो तुम सोच रहे हो 3 साल बाद होने का, अगर ये आज हो चुका होता तो पिछले 3 साल में तुमने क्या किया होता है इसके लिए, जो अगले 3 साल में तुम्हें वैसे भी करना है। अगर आज ये काम कंप्लीट होता, डन होता, तो तुम पिछले 3 साल में क्या क्या करते हुए आए होते, पिछले 4 साल 5 साल में कौन कौन से काम किए होते, कौन से टास्क कर चुके होते, उन टास्क को जरा एक जगह पे लिस्ट डाउन कर लो। फ्यूचर बेसिंग का पहला स्टेप, विजन, कहां पहुंचना है, क्या अचीव करना है, क्या फ्यूचर में बनना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, उस काम को एक जगह लिख लो। इट शुड बी कंपेलिंग इनफ कि आप उसके लिए काम करें, इतना ज्यादा वो मोटिवेटिंग होना चाहिए, ड्रिवन होना चाहिए आपके लिए कि आप उसको अचीव करने की बात कर रहे हैं। जैसे एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बनना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया हुआ है, वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। दूसरा स्टेप, समझ जाए आज आप वो बन चुके हैं, तो वो कौन से काम पिछले 3-4 साल में आपने किए होते कि आज आप चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, उनको लिख लें। स्टेप 3, रियलिटी चेक। अब अपने आप को रियलिटी चेक दें कि जो काम आपने लिखे हैं इसमें से कितने हो गए, कितने रह गए, और जो रह गए हैं उनको अब अगले पीरियड में, नहीं 2 साल 3 साल 4 साल जो भी आपके ज़हन में पीरियड है, उसे अगले 2 3 4 साल के अंदर कर लें और रियलिस्टिकली करें। ऐसा नहीं है कि आप उस पर जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं और उन कामों को पूरा नहीं कर रहे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन का मसला सिर्फ हमारा इंडिविजुअल्स का नहीं है, कंपनीज का भी है। कंपनीज भी इन मसाइल से 2-4 हैं, वहां पे भी लेजीनेस होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेपिज्म होता है, काम अटक जाता है, लोग वक्त पर चीजें नहीं करते, प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाता, प्लानिंग इतनी दफा कोशिश की जाती है लेकिन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, अच्छी चीजें नहीं आती। इसलिए एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का काम ही यही होता है, वो शिप का कैप्टन होता है कि बिजनेस अपनी सही डायरेक्शन के ऊपर चल रहा है, बिजनेस अपनी सही जगह पर ऑपरेट कर रहा है, सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये सारी की सारी चीजें इमेजिन करने का, इन्विजन करने का एक तरीका है फ्यूचर बेसिंग, जहां पे आप कहते हैं कि भाई जहां पहुंचना चाहते हैं ना, पहले तो डिसाइड कर लें कहां पहुंचना है। जहां पहुंचना चाहते हैं अज्यूम करें आज पहुंच चुके हैं, तो पास्ट में कौन से काम किए होते हैं,
उनकी लिस्ट बना लो, लिस्ट बना ली, अब जो कर लिया उसको टिक कर लो, जो रह गया उसको करना शुरू करो एंड ट्राई टू गेट योर ऑब्जेक्टिव डन, ट्राई टू गेट योर पोजीशन डन, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने की आप कोशिश करें। ये कॉन्सेप्ट है फ्यूचर बेसिंग का। यहाँ तक आते आते हमने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो बेसिक्स हैं उनको कवर किया है। बहुत मुश्किल है कि बेसिक्स आपकी एग्जाम में उस तरीके से टेस्ट हो, एग्जाम में एक प्रोफेशनल लेवल सिनेरियो आता है, लेकिन इसी बेसिक्स को कंसिडर करते हुए, इन्हीं बेसिक चीज़ों को देखते हुए अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट के डिटेल्ड मॉड्यूल्स के अंदर, डिटेल्ड थियरीज के अंदर, मॉडल्स के अंदर जो है वो अपनी बात को, डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आते आते हमारे स्ट्रैटेजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल हो गए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।